नमस्कार दोस्तों, ब्राइटेस्ट टेक में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग चैलेंज 10,000 से 10 लाख तक के सफ़र में आज है हमारा डे 3। तो दोस्तों आज हमने डे 3 में हमने कुछ ट्रेड लिए और ट्रेड के बारे में हम टोटल डिस्कस करेंगे कि हमने ट्रेड क्यों लिए, कब लिए, किस प्राइस पे लिए। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे ट्रेड के साथ जुड़ के आप भी ट्रेडिंग सीख सकते हो। और उस स्ट्रेटजी को, दो स्ट्रेटजी हम खुद फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, उसको आप खुद फॉलो करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए आज। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने प्रॉफिट पे। एक्चुअल में मैं क्या है कि ग्रो यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक, बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए ही ग्रो का इस्तेमाल किया है ताकि आपको दिखा पाऊँ। इसमें मेरा कोई इसमें होल्डिंग नहीं है। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे इस पे कॉल ले रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कॉल है आपको दिख जाएगा कि मैंने दो ही कॉल लिए हैं, क्योंकि इसमें कोई छुपाने की चीज़ नहीं है। जो भी कॉल होगा वो सामने आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से लाइव ही है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने दो ट्रेड लिए। ठीक है, दो ट्रेड में टोटल जो प्रॉफिट है अपना 708 718 रुपये का टोटल प्रॉफिट हमारा हुआ है। ठीक है, 718 रुपये में हमारा पहला प्रॉफिट है बैंक निफ्टी के कॉल में। बैंक बैंक निफ्टी का हमने 40,600 का कॉल लिया था। ये बाई कॉल था, यहाँ पे हमने लिया। और दूसरा पुट कॉल लिया हमने निफ्टी का, 22,200 का लिया। दो कॉल लिया हमने, इसमें हमें 172 रुपये का हुआ प्रॉफिट। इसमें कुछ ज़्यादा हो सकता था तो हम देखेंगे इसमें डिटेल्स में। पहले तो आप देख लो कि 718 रुपये का टोटल प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो चुका है आज के डेट में, डे डे 3 में। तो डे 3 में हमने दोस्तों इतना गेन कर लिया है। कल भी हमने 500 के आसपास में गेन किया था। ठीक है, तो 500 हमने गेन किया था। 500 खराब खराब नहीं है, बढ़िया रकम है। तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो टारगेट है वो 10 लाख का है। ठीक, तो 10 लाख का जो टारगेट है ना वो इतना इजीली आप गेन नहीं कर पाओगे अगर आप इतने छोटे छोटे रकम में प्रॉफिट गेन करते हो। अब ये 500 700 इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें कुछ बड़ा प्रॉफिट गेन करना होगा, तभी जाके हम उस टारगेट को हिट कर पाएंगे। तो टारगेट को हिट करने के लिए कोई नहीं, शुरुआत हमारा अच्छा है, हम शुरुआत गुड कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में कुछ टाइम में हम बेटर करेंगे जिससे कि हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने इसको किस प्राइस पे बाई किया और क्यों बाई किया था। ठीक है, तो हमारा जो पहला ट्रेड है, आप हम पहले ट्रेड में आते हैं बैंक निफ्टी के। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो पहला कॉल बैंक निफ्टी का ही लिया था। तो बैंक निफ्टी वाले पे हम आते हैं और देखते हैं कि मैंने कब बाई किया था इसको और किस प्राइस पे बाई बाई किया था। डिटेल्स हम इसका देख लेते हैं। आ गया मैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे हमने आ गए, इसका डिटेल्स मैं निकाल लेता हूँ। डिटेल्स हमारा आ गया सामने, अब आप डिटेल्स दे सकते हो। देखो मैं जितने भी ले रहा हूँ ना, एक लॉट ले रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 15 क्वांटिटी। देखो 15 क्वांटिटी का मतलब ये हो कि मैंने एक लॉट लिया है। बैंक निफ्टी के एक लॉट का साइज़ जो है वो 15 शेयर का है। तो मैंने 15 शेयर ही लिए हैं, जिसके कारण जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो आप देख सकते हो कि मैंने 5,000 का ही अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं चाहता तो 10,000 का भी अमाउंट यूज़ कर सकता था, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अमाउंट एक्सीड कर रहा था। ठीक है, मैंने बताया हुआ है आपको कि मैं जब भी अमाउंट यूज़ करूँगा तो 10,000 का यूज़ करूँगा, 10,000 से ज़्यादा का यूज़ स्टार्टिंग में नहीं करूँगा। तो हमारा जो, जब तक हमारा जो वो एवरेज जो प्राइस है ना वो 10,000 क्रॉस नहीं कर जाएगा, तब तक हम डबल लॉट में ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डबल लॉट हम बाद में लेंगे जब हमारा प्रॉफिट ग्रो हो के बढ़िया अमाउंट बन जाएगा, तब जाके हम उसमें लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक लॉट में ही लेंगे। तो एक लॉट का आपने देख लिया, टोटल हमने 5,355 का लिया था। जिसमें जो एवरेज प्राइस है, आप एवरेज प्राइस भी देख सकते हो किस प्राइस पे मैंने बाई किया था। ये 357 रुपये पे बाई किया। ठीक है, और सेल जो हमने किया है वो 393 पे सेल किया है। ठीक है, तो हमने टोटल अगर कैप्चर देखो हमने कितने पॉइंट का कैप्चर किया है, तो नियरली अबाउट हमने 50 रुपीज़ का कैप्चर किया है अमाउंट। ठीक है, तो ये 50 रुपीज़ जो है ना वो कम नहीं है, बढ़िया है, आप इसे कह सकते हो बढ़िया है। क्योंकि अ, अगर हमारे पास ना ये बढ़िया कैपिटल होता, बड़ा कैपिटल होता, जिस पे अच्छा हमें प्रॉफिट गेन हो सकता था। बट चूंकि अब हमने एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा सामने आ गया था जिसकी वजह से दिक्कत हो गया, इसको हटाना पड़ गया। अभी मैं पहली बार कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैंने कभी रिकॉर्डिंग किया नहीं है। मैं बहुत कम करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसके लिए से हमें यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। कोई नहीं,
स्लोली स्लोली सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर हम बढ़िया से रिकॉर्डिंग करेंगे, बढ़िया से वीडियो बनेगा। अभी फ़िलहाल में थोड़ी देर के लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे, खेद है। तो देखिए, हमने यहाँ पे 393 रुपये, तो टोटल अगर आप कैप्चर पॉइंट देखो तो हमने नियरली अबाउट 40 रुपीज़ को कैप्चर किया है, ठीक है। नियरली अबाउट 40 रुपीज़ को कैप्चर कर लिया है। तो 40 रुपीज़ अगर आप एक कॉल से अगर कैप्चर करते हो तो ये बढ़िया प्रॉफिट आप कह सकते हो। पॉइंट देखो, 40 रुपीज़ कम नहीं होता है ना। अगर सपोज दैट मैंने इसको लिया होता, ये तो 15 क्वांटिटी है ना, अगर मैंने सपोज दैट लिया होता 100, तो क्या होता, एक ही कॉल में मुझे 4000 का तो प्रॉफिट हो जाता है ना इजिली। बट हमारा जो कैपिटल है वो मात्र 10,000 का है। तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट आएगा थोड़ा सा छोटा ही आएगा। स्लोली स्लोली जो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा तो हम बड़े प्रॉफिट भी गेन करेंगे। फ्यूचर में आने की बात है, हम अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे, क्योंकि हमें जो 10 लाख का टारगेट है वो हिट करना है, ठीक है। तो ये था, हमने इस प्राइस पे लिया। अब हम आते हैं कि मैंने इस प्राइस को कब लिया था। मॉर्निंग में लिया था, तो मॉर्निंग में हम इसके चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने उस प्राइस पे क्यों लिया। सबसे पहले इसको मैं काट देता हूँ, इसको भी काटता हूँ, ताकि हमारा चार्ट जो है वो क्लियर हो जाए, आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये 27 तारीख आज का हमारा यहाँ पे है। अब अगर देखो कि जो जो हमारा प्राइस था 300 कितने का था, एक बार फिर से देख लेता हूँ, मैं भूल गया। बाइंग प्राइस 357, 357 का जो प्राइस है वो कहाँ पे आ रहा है। तो 300 मॉर्निंग आवर में ही मैंने लिया था। 357, 57, 357, यस, इस प्राइस पे मैंने लिया था शायद। हाँ, यहाँ पे। तो इस जोन पे मैंने क्यों लिया था, इस जोन पे लेने के पीछे रीज़न क्या था, उसको मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, ये हमारा है आज का ये जोन। ठीक है, इस प्राइस पे मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिया था कि मार्केट मॉर्निंग में जब ओपन हुआ ना, तो ये एक बढ़िया सा रिबाउंड किया था, ठीक है। पहले तो गिर के ओपन हुआ था, बट उसके बाद फिर रिबाउंड किया और यहाँ तक गया। उसके बाद एक कैंडल, इसको हेवी कैंडल आया और इसको थोड़ा सा प्राइस को गिराया, ठीक। और प्राइस को फिर दोबारा जो कैंडल, दूसरा जो कैंडल आया ना, वो इसको फिर से गिराने की कोशिश कर रहा था। बट क्या था कि यहाँ पे बायर्स जो है ना वो काफ़ी हेवी हो गए, ठीक है, इस लेवल पे। तो बायर हेवी की वजह से जो प्राइस है ना उसको ऊपर की ओर ले गए। बट यहाँ पे सेलर भी थे, तो ताकि देखो यहाँ पे जो कैंडल है ना हमारा, कैंडल काफ़ी छोटा कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो कैंडल छोटा था, तो यहाँ पे मिक्स आप कह सकते हो सेंटीमेंट था, बायर और सेलर के बीच में फाइट चल रही थी। लेकिन कैंडल जो है वो ग्रीन में क्लोज हुआ, तो कैंडल ग्रीन में क्लोज होने की वजह से मुझे पता चल गया कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अप जाएगा। क्योंकि आज का जो मार्केट था ना, जनरली अगर आप देखो, अभी मार्केट तो ओपन ही है, मैं ओपन आवर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जनरली क्या थे ना कि मार्केट थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आज। मॉर्निंग आवर में गिरा हुआ था, फिर जाके एक लेवल में आ रहा था, फिर गिर जा रहा था, मतलब आप कह सकते हो कि साइडवेज जा रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मॉर्निंग आवर में ही ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग आवर में प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है ना ऐसे मार्केट में ज़्यादा होता है, तो वहाँ से आप प्रॉफिट गेन कर लोगे। फिर बाद में आपको मिलेगा कि नहीं मिला, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अर्ली आवर में ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने इसको सेल कर दिया। आप देख सकते हो ये जो प्राइस है, ये कौन सा प्राइस है, आप इसको देखो तो आपको पता चलेगा। मैं क्योंकि मैंने इस प्राइस पे ही सेल किया है ना, तो ये जो हमारा प्राइस है, ये ये 97-98 देख सकते हो ना। तो मेरा भी सेलिंग जो है हम लोग का यही प्राइस है लगभग, और 93 के आसपास में हमने सेल किया था ना। मैं देख लेता हूँ कितने पे सेल किया था, 93 के आसपास में। तो ये जो हमारा बड़ा वाला जो कैंडल गया ना ऊपर की ओर, मैंने इसी प्राइस पे यही के आसपास में इसको सेल कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो था लेवल एक, अब बार बार जो है ना ये लेवल गेन करने की कोशिश कर रहा था, बट लेवल गेन नहीं हो रहा था। और यहाँ से मुझे लगा कि जो प्राइस है ना वो डाउनवर्ड में जाएगा, ठीक है। अब डाउनवर्ड में यहाँ से इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक जो कैंडल आया ना ये उसके ऊपर में क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। इसके नीचे में क्लोज हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। ये जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल है इसके ऊपर में अगर ये ओपन होता तब मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस और जो है ना ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन ये गया नहीं, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, तो रेड कैंडल बनने की वजह से मुझे ये आइडिया लग गया कि अब ये जो प्राइस है ना यहाँ से गिरेगा, तो गिरेगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे इसको सेल करके बाहर आ गया मैं, ठीक है। तो इस प्राइस पे मैं यहाँ पे सेल कर दिया।
यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल कर दिया और सेल करके मैंने वहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया। तो हमें जो टोटल प्रॉफिट हो गया उस कॉल में, बेसिकली इस वाले कॉल में हमें जो प्रॉफिट हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 546 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। दूसरा कॉल मैंने लिया ना, जब मैंने लिया इसको, तो एक्चुअली में क्या हो गया कि मुझे कहीं जाना पड़ गया, ठीक है। तो जब मेरा कॉल चलता रहता है तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो भले ही कॉल बढ़िया हो ख़राब हो, मुझे, मैं सेल करके ही निकलता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेल करके निकल गया, इसलिए वहाँ पे 172 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी अब देख लेते हैं। हम, ये बैंक निफ्टी का कॉल है, तो मैं बैंक निफ्टी वाले चार्ट पे अपने आता हूँ। हम बैंक निफ्टी वाले पे आते हैं ताकि हम अच्छे से इसको देख सकें। अब मैं बैंक निफ्टी वाले पे आ गया हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये जूम हो चुका है। अब पहले डिटेल्स हम देख लेते हैं कि इसको मैंने बाई कब किया था। तो जो हमारा एवरेज प्राइस है बाइंग का, ये आप यहाँ से देख सकते हो, 1 मिनट। हम्म ये हमारा प्राइस है 136 रुपये। 136 रुपये, 136.55 पे मैंने बाई किया है, ठीक है, 50 क्वान्टिटी, क्योंकि 50 क्वान्टिटी ही आप ले सकते हो, एक लॉट में 50 होता है, डबल लॉट में वो 10,000 से ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,827 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल, ठीक है। और हमने सेल किया इसको 40s पे। एक्चुअली मैंने जब बाई किया ना, उसी समय मुझे कहीं जाना पड़ गया, अर्जेंटली जाना पड़ गया, जिसकी वजह से मुझे सेल करना पड़ा, क्योंकि देखो 4 रुपये का डिफरेंस हुआ था, यानी कितने मिनट का होगा, आप देख सकते हो, हार्डली और 2-3 मिनट में ही हुए होंगे, मैंने सेल करके वहाँ से मैं चल गया। मुझे लगा कि देखो अब मार्केट में जा रहा हूँ, उधर मुझे जाना है, अब मैं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा, फ़ोन मुझे देखने का टाइम मिलेगा नहीं। तो मैं सेल करके निकल गया, ठीक है। तो सेल करके निकला 140 पे, मैं सेल कर दिया इसको और वहाँ से निकल गया। तो इसमें हमें 172 रुपये का टोटल प्रॉफिट गेन हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं कि मैंने जो कौन सा लेवल है, कौन से लेवल पे बाई किया। लेवल का लेवल भी तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि बिना इसको देखे आप कैसे जानोगे कि मेरा बाइंग जो है वो क्यों था। तो 136 था ना, तो 136 का इसका देखो कब ये आया, 136। हम्म ये देख सकते हो, इसी कैंडल पे हमने बाय किया था। देखो एक्चुअली में ना, यहाँ पे बाय करने के पीछे रीज़न क्या था। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि यहाँ पे सेलर पहले तो हेवी हुए, ठीक है। तो सेलर ने हेवी होके इसके प्राइस को पूरी तरह से गिराया, ठीक। अब सेलर जब हेवी हुए तो प्राइस पूरी तरह से गिरा। ये एक्चुअली में पुट कॉल है, ठीक है। तो पुट कॉल है तो मार्केट जो है ना, वो गिर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम मैंने इसको बाय किया था। तो मैं ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ, पुट का दिखा रहा हूँ। एक्चुअली जो मार्केट होगा इसके रिवर्स में चल रहा होगा, ठीक। तो पुट कॉल का थोड़ा सा फंडा डिफरेंट होता है, उसको आप समझ लेना। तो ये मैंने जब चार्ट देखा इसको, तो चार्ट में मुझे लगा कि इस एंगल पे अब जो है ना, इससे नीचे ये नहीं जाएगा। रीज़न ये था क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ ना, वो इसके लो के ऊपर हुआ, ठीक। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से गेन करेगा, इस प्राइस पे हमें अब बाई करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक बाई कॉल लगा दिया। अब बाई कॉल जैसे ही मैंने लगाया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना ना, तो वो हाई तो गया, बट वो नीचे की ओर आ गया। तो मुझे लगा कि ना, यहाँ से प्राइस गिर भी सकता है या नहीं भी गिर सकता, क्योंकि जो इसका ओपनिंग है ना, नेक्स्ट कैंडल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला, ये ये जो ओपन हुआ ना, ये ओपन तो एक्चुअली हुआ था इसके क्लोज पे, ठीक है, क्लोज के हाई पे ओपन हुआ था। लेकिन उसके बाद ये गिर गया था, ठीक है, गिरने लगा था। तो मुझे लगा कि अब ये यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा। जा भी सकता है, क्योंकि इस ये ओपन तो हाई पे हुआ था, ठीक है। तो मुझे मुझे लगता था कि इससे ऊपर जाएगा, बट मैंने सेल किया। रीसेल करने का रीज़न ये था कि मुझे कहीं बाहर जाना, तो मैंने इसको यहाँ पे 40 के आसपास में सेल कर दिया। और जब मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा कि मेरा मतलब कि जो प्रेडिक्शन था वो सही था, कि यहाँ से प्राइस जो है वो जाएगा। थोड़ी देर के लिए सेलर इस पे हेवी हुए थे, बट सेलर को बायर्स ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और उसके बाद से प्राइस देख सकते हो। अगर आप सोचो कि अगर मैं इसको होल्ड करता, मैं मार्केट नहीं जाता किसी काम से, तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना होता। ये जो लेबल है ना, ये लेबल देखो कितने का है। 170, आप 65 ही ले लो, 165। और हमने बाई किया था 136 पे, यानी टोटल 30 रुपये का गेन। इस पे इस पे प्रॉफिट होता है कम से कम, हम लोगों को होता ना, तो 1,000-2,000 का प्रॉफिट इजीली हो जाता है हम लोगों को इस पे। बट एक्चुअली में, छोड़ो, जाना पड़ गया तो क्या कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट इतना ही रह गया, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल प्रॉफिट, आज का टोटल ट्रेड हमने देख लिया। आपको मैंने दिखा दिया क्यों मैंने लिया था, क्यों सेल किया था, क्यों बाई किया था, एवरीथिंग आपको इसमें पता चल गया।
हमारा 2 कॉल था आज का, 2 कॉल में हमें टोटल ₹718 का प्रॉफ़िट हुआ। अब अगर इसमें आप टैक्स माइनस कर दोगे तो हमारा जो प्रॉफ़िट होगा हार्डली हार्ड ₹500 के आस-पास में। तो अगर 500 आप कैलकुलेट करते हो, तो हमारा कल का जो प्रॉफ़िट था वो भी 500 था, नहीं 600 था शायद, 600 था, आज 500, तो मान लो 5-5 ही से मानो 1000 हम कैप्चर कर चुके हैं, यानी कि 2 दिन में टोटल जो हमारा प्रॉफिट है वो 10% हमने गेन कर लिया, क्योंकि हमारा जो कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं 10,000 का, एक्चुअल में आप ये नहीं कह सकते कि हम 10,000 कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। मैंने जितने भी कॉल लिए हैं वो एक लॉट का है तो 5,000 6,000 के आसपास में है, बट हमारा जो कैपिटल मैंने इसमें पुट किया है ग्रो में वो 10,000 डाला हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 2 दिन में 10% का हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम टारगेट लेंगे, वो जो हमारा टारगेट है वो कम से कम 20 से 25% का होना चाहिए, क्योंकि देखो 20 से 25% अगर हम नहीं लेते हैं ना, तो हमारा जो टारगेट है 10 लाख का वो हम शायद ये नहीं कर पाएंगे जल्द, और हमें ये जल्द हिट करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें बड़े बड़े प्रॉफिट लेने पड़ेंगे और बढ़िया बढ़िया पॉइंट गेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बस ये था वीडियो आज का हमारा। आपको जो भी सजेशन हो वो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लर्निंग मिल रहा है, जो भी आपकी दिक्कतें हो रही हैं वीडियो से, चाहे जो भी चीज़ें हो, आप हमें कमेंट में बताओ, ताकि हम कुछ और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ ट्रेड करो, तो हमारा जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप पहले टेलीग्राम पे या तो हमें मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उस पे मैसेज करो, उसके बाद हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो वहाँ से आप मेरे साथ में ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड में से ट्रेड लेना चाहते हो तो फिर लाइव ट्रेड करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और दूसरा है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने को मिले इससे और दूसरे लोग भी जुड़े हमारे साथ। और हम मेरा जो एक ये फंडा है, ये मैंने जो टारगेट लिया है, चैलेंज लिया है, इसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम एक ट्रेडर्स का ट्रेडर्स का ग्रुप बनाएं। ठीक है, जिसमें सारे ट्रेडर्स हो मिलके साथ में ट्रेड करें। ठीक है, और जिससे प्रॉफिट गेन करें। मेन यही है। यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, इससे मकसद यही है कि आपको सीखने के लिए मिले कि मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, एवरीथिंग। तो आज के ट्रेड से आपको क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो यही था टोटल वीडियो। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा होते जा रहा है। 17 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। हमें हार्डली हार्ड वीडियो को 10 से 15 मिनट के बीच में रखना है, बट ये वीडियो बड़ा हो चुका है। कल से हम इसको और छोटा करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो टुमारो। बाय बाय।